सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, एक माँ अपनी 4 साल की बच्ची को नहलाने के लिए उसके कपड़े उतार रही थी और जैसे ही वह उसके कपड़े उतार रही थी तो वह देखती है कि उसकी नन्ही सी बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। दोस्तों, वह यह सब देखकर घबरा जाती है और इसी घबराहट के कारण जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ और यह कृत्य किसने किया, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है, इस घटना में हम आपको जगह का नाम, उस छोटी सी बच्ची का नाम और उसके जो माँ बाप होते हैं उसका नाम गुप्त रखने वाले हैं, यानी कि इन सब का नाम हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। दोस्तों, तो घटना किस प्रकार से है। एक माँ बाप अपनी 4 साल की छोटी सी बच्ची के साथ अपने घर में अच्छे से रह रहे होते हैं। उस बच्ची का बाप मजदूरी किया करता था, यानी मजदूरी का काम किया करता था और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। अब उनकी बच्ची 4 साल की हो चुकी थी तो उसके माँ बाप अपनी बच्ची की पढ़ाई के बारे में सोचने लगते हैं और दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि बच्ची की पढ़ाई लिखाई के लिए क्यों ना वो अपनी बच्ची का ट्यूशन वगैरह लगा लें। दोस्तों, वे फैसला कर लेते हैं कि वह अपनी बच्ची का ट्यूशन लगाएंगे। तो उसके ट्यूशन के लिए वे अगले दिन एक पड़ोस में एक लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसके पास अपनी बच्ची को लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों, वह लड़का मनीष एग्री हो जाता है, उस बच्ची के माँ बाप से कहता है कि कल से इस बच्ची को ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया करो। इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। उसके माँ बाप अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ने के लिए रोजाना भेज दिया करते हैं और बच्ची ट्यूशन पढ़ के सीधे अपने घर आ जाती है। ज्यादा दूर का मामला नहीं था, पड़ोस का मामला था और बच्ची आराम से अकेले और बच्चों के साथ घर पर आ जाया करती है। दोस्तों, इस तरीके से समय गुजर रहा होता है। तभी एक दिन क्या होता है कि वह बच्ची जब ट्यूशन से पढ़कर आती है तो रोते हुए अपने घर आती है। तो इस पर उसकी माँ अन्य बच्चों से पूछती है कि यह रो क्यों रही है, क्या हुआ है। तब जो अन्य बच्चे होते हैं वे उसकी माँ को बताते हैं कि इसे टीचर ने मारा था। दोस्तों, इस पर उसकी माँ मुस्कुराती है और मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है और उसे समझाती है कि टीचर तो ऐसे मारा ही करते हैं, तुम परेशान ना हो। इसके बाद वह अपनी बच्ची को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के पश्चात अपनी बच्ची को नहलाने के लिए लेकर जाती है। दोस्तों, जब वह अपनी बच्ची के कपड़े उतार रही होती है तभी वह देखती है कि उसकी नन्ही सी बच्ची के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। यह सब देखकर वह घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके पश्चात वह अपने पति के पास फोन करती है। उसका पति काम पर होता है तो उसका पति काम को छोड़कर सीधा अपने घर पर आता है और उसकी पत्नी अपने पति को सारी सच्चाई बताती है। दोस्तों, इसके पश्चात वे दोनों माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं उनके सामने सारी बात रख देते हैं। वे पुलिस वालों को बताते हैं कि उनकी बच्ची पड़ोस के एक लड़के जिसका नाम मनीष होता है उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी, लेकिन जैसे ही वो आज वहां से ट्यूशन पढ़कर आ रही थी तो उनकी बच्ची का प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ था। दोस्तों, यह सुनकर पुलिस भी परेशान हो जाती है, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस तुरंत से इस मामले को संज्ञान में लेती है और उस लड़के जो मनीष था, जो ट्यूशन पढ़ाया करता था, उसको उठा लेती है और उससे पूछताछ चालू करती है। दोस्तों, पहले तो मनीष मना करता है कि उसे इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो मनीष टूट जाता है और पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है कि उसने ही इस कृत्य को किया था। वह उसके साथ एंजॉय करना चाहता था और इसी एंजॉय के चलते उसने यह कांड कर दिया। दोस्तों, यह सुनकर उस बच्ची के माँ बाप रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। दोस्तों, पुलिस उस लड़के मनीष पर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगा देती है और उसे जेल भेज देती है।
दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे कि इसमें एक टीचर ने जो उच्च पद पर होता है, जिसको सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसने ऐसा घिनौना कृत्य किया था जिसे जानकर सब यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति के मनुष्य भी रहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को पड़ोस में भी अकेला नहीं भेजते हैं, किसी रिश्तेदारी में भी ऐसे अकेला नहीं भेजते हैं, लेकिन टीचर के पास बिना किसी टेंशन के उसे पढ़ने के लिए उसके पास अकेला भेज देते हैं। अगर टीचर की यही छवि रहेगी, अगर टीचर ऐसा ही करेंगे, तो फिर तो कौन माँ बाप टीचर को सम्मान की दृष्टि से देखेगा और कौन अपने बच्चों को ऐसे टीचर के पास अकेला भेज सकेगा। दोस्तों इस घटना में उस टीचर को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पर टीचर अपनी छात्राओं का इसी तरह से शोषण किया करते हैं और अपना लेवल गिराया करते हैं। दोस्तों जो टीचर स्टूडेंट का रिश्ता होता है वह गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, यानी बेटी बेटे जैसा रिश्ता होता है। उसी रिश्ते को उस टीचर ने कलंकित किया था और उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया था। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और ऐसी घटना होने से पहले ही आप सतर्क हो सके, सावधान हो सके और उस घटना का डटकर विरोध कर सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारा जो चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल, उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।